ये अपील और दरख्वास्त है कि इमसाल बड़े बड़े उलमाए किराम की तरफ से ये अपील की जा रही है कि इस साल ख़रीदी जो है न करे, कपड़ों की ख़रीदी से इमसाल बचकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, इसलिए कि जो कोरोना का मुहलिक मर्ज़ है इसके वजह से हालत ये है कि लोग रमज़ानुल मुबारक जैसी मुक़द्दस महीने के अंदर जो है अल्लाह के घर में जो है नहीं जा सक रहे हैं, अपने अपने घरों के अंदर इबादतें कर रहे हैं, खाने पीने के लोगों के मसाइल हैं। इसके अलावा हम जो है अलग अलग रहकर तरावीह की नमाज़ें अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम लोग जो है ईद की ख़रीदी भी न करें और अपने अपने घरों में रहकर जो है अल्लाह तबारक व तआला को मनाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें, इसलिए कि ये बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है और हम लोगों को चाहिए कि हम इन अज़ाब के अंदर तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुहलिक बीमारी से सारी इंसानियत की जो है तो हिफाजत फरमाए। सारी दुनिया की, आज पूरी दुनिया परेशान है, सारी दुनिया की अल्लाह ताला इस बीमारी से जो है हिफाजत फरमाए। और ख़रीदी कपड़ा जो मामला है कपड़ा ख़रीदने का, हालात नहीं है कपड़े ख़रीदी करने के, जैसे ही जो है तो हालात सही हो जाए, बीमारी से जो है तो अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दिया, आप बच गए, बीमारी से महफूज रहे, तो आप कितनी चाहे उतनी ख़रीदी कर लीजिए। चप्पल जूते जो है तो इंसान रहेगा तो चप्पल जूते पहनेगा, इंसान रहेगा तो कपड़े पहनेगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे बार बार, और उन लोगों से जो है आपके इस मीडिया के ज़रिए से, जैसे हमारे सादिक साहब वगैरह जो बात बोल रहे हैं कि दुकानें जो है तो दीगर इलाकों के अंदर खुल रही है, बहुत सारे लोग जो है तो कपड़े ख़रीद रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है उन लोगों से, उन दुकानदारों से कि अल्लाह के लिए आप कौम के ऊपर जो है तो रहम कीजिए। आपकी वजह से जो है बीमारी आ सकती है, आप अपने कारोबार को मत देखिए। अगर आपका जो है तो ये लॉकडाउन का मरहला ख़त्म हो गया, उसके बाद जितना चाहे आप उतना जो है तो अपने माल को लाइए, फ़रोख्त कीजिए, लोग आएंगे। ज़रूरतमंद आज अगर आ रहा है तो कल भी आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसलिए बुलाई गई है कि आने वाले दिनों में, चूँकि अभी कल से ही जो है रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू हो रहा है और आखिरी अशरे में चूँकि एतिकाफ़ किया जाता है, लिहाजा हम यहाँ इस आज की कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पैगाम देना चाहेंगे कि जो भी मर्द हज़रात एतिकाफ़ करना चाहते हैं वो अपनी अपनी मसाजिद में 1 या 2 साहिबीन एतिकाफ़ करें, चूँकि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उसका ख्याल रखते हुए हमको मस्जिद में एतिकाफ़ भी करना है। एक शख्स भी अगर एतिकाफ़ कर लेता है तो तमाम की तरफ से जो है वो ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है। लिहाजा मेरी तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो अपनी मस्जिद में 1 या 2 साहिबीन को एतिकाफ़ के लिए बिठाएँ और हुकूमत की गाइडलाइन भी मिलता है तो दूसरे लोग जो परेशान हाल हैं उनका ख्याल करते हुए हम अगर पुराने कपड़ों के अंदर उसको धुलकर ईद मनाते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरों के साथ एक हमदर्दी का इजहार इसके ज़रिए से होगा। और हकीकत ये है कि ईद नए कपड़े पहनने से ही नहीं होती है। असल ईद मुसलमान के लिए क्या है कि उसने इस रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए से अल्लाह का खौफ इख्तियार किया, उसे अल्लाह का खौफ हासिल हो गया, तक़वा हासिल हो गया और उसने अपनी मग़फ़िरत करा ली। ये असल में एक मुसलमान के लिए ईद है, तो इसकी हम ज़्यादा फ़िक्र करें और ईद के इस मौके पर हमको चाहिए कि हमारे जो पड़ोस में जान पहचान वाले या जो भी गरीब हैं उनके साथ हमदर्दी वाला मामला इख्तियार करें, उनका ईद के मौके पर ख्याल रखें। कोरोना वायरस की जो वबा हमारे मुल्क में आई है, हमारा शहर इब्तिदा में शहर नांदेड़ ग्रीन जोन में था, लेकिन हमारी ये खुशफहमी बहुत दिनों तक ज़्यादा कायम नहीं रह पाई और धीरे धीरे हमारे पास कोरोना से मुतासिर मरीज़ों की तादाद जो है मिलना शुरू हो गई और अब हम ये देख रहे हैं कि नांदेड़ ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन और उससे भी आगे निकलता चला गया और इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से शहर नांदेड़ के तमाम मसाजिद के उलमा इकराम से, अइम्मा इकराम से या जो मसाजिद के अंदर ज़िम्मेदार हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी मस्जिद से हर अज़ान से क़ब्ल या अज़ान के बाद माइक के ज़रिए से ऐलान करें कि हमारी कोई भी बहनें, ख़वातीन, माएँ और बहनें बाज़ार में जाकर ख़रीदी न करें, इफ़्तार का सामान अपने घर में जो तैयार किया हुआ है उसी पर इक्तिफ़ा करें
और गैर ज़रूरी किसी भी चीज़ के लिए घर से बाहर ना निकले। इसको हर नमाज के अंदर अज़ान से क़ब्ल ये बात इस ऐलान को लाजमी बना ले जब तक कि हमारे पास ये कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है इस वक्त होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए। बार बार ऐलान हो रहा है टीवी के ज़रिए से, मगर अखबारात के ज़रिए से भी, मगर हम लोग अमल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि अब आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, तो हमारी मसाजिद के ज़िम्मेदारान, मसाजिद के अइम्मा किराम से ये खुसूसी अपील है पूरे जमात की तरफ से कि मसाजिद से रोज़ाना कम से कम 2 से 3 मरतबा इस सिलसिले में ऐलान करवाया जाए कि इस बार ईद की ख़रीदारी के लिए नहीं जाना है और ईद सादगी से मनाना है। कोई भी मर्द या ख़ातून अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए या दूसरी और चीज़ें ख़रीदने के लिए बाज़ार में बिल्कुल भी न जाएं। अल्लाह ताला हमको निवेदन की रिक्वेस्ट की कि कौम और मिल्लत में जाकर आप अवेयरनेस पैदा कीजिए और लोगों को कोरोना के ताल्लुक़ से समझाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोऑपरेशन पुलिस प्रशासन को भी और कलेक्टर साहब को भी मुफ्ती साहब की जानिब से, कुल जमाती तहरीक की जानिब से किया गया। लेकिन आज जब कलेक्टर साहब ने इस बात को खुलकर सामने कहा कि महाराष्ट्र और दूसरे रियासतों के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट्स में शॉपिंग के लिए दुकानों को खोला गया और ख़ास तौर से ईद की ख़रीदारी के लिए खोलना चाह रहे हम लोग भी, तो इस पर मुफ्ती साहब ने सख्ती से कहा, कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान ने कहा, रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना जहाँ पर हमको नमाज़ों के लिए, तरावी की नमाज़ों के लिए रोका गया, जुमा की नमाज के लिए रोका गया, अगर आप वाकई खोलना चाहते हैं तो ठीक है, ये 10 दिन हमारा आखिरी अशरा, जो आखिरी अय्याम है, 10 रातें हमारी, ये मुक़द्दस रातें हैं, इसके लिए इबादत के लिए हमको इज्तिमाई तौर से इजाज़त दीजिए, जुमा की नमाज के लिए इजाज़त दीजिए, हमको ईदैन की नमाज के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए। जब इस चीज़ के लिए आप इजाज़त नहीं दे सकते तो इससे बढ़ के हमारे लिए शॉपिंग नहीं है। अगर हम लोग शॉपिंग के लिए या ईद की ख़रीदारी के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे या खुलेआम आप छोड़ेंगे और उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ पास व लिहाज अगर से नहीं रहेगा और खुदा न खास्ता मुस्लिम इलाक़ों के अंदर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो फिर वही ठिकरा गोदी मीडिया मुसलमानों पर थोपेगी कि मुसलमानों की वजह से कोरोना के पेशेंट बढ़ गए। लिहाजा हम मजम्मत करते हैं, उन अपने निवेदन के ज़रिए से हम आपको आगाह कर रहे हैं, ख़तई तौर से इजाज़त नहीं दी जाए। उन लोगों को, सेठिया लोगों को, जिन लोगों के पास कपड़ा पड़ा हुआ है, वो लोग आपको निवेदन देते हैं और आप आके रिक्वेस्ट करते हैं, ख़तई हम लोग इसको आपका साथ नहीं देंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। ये 2 टोक अंदाज में मुफ्ती साहब ने कहा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस तरह से आज हमारे सभी नगर सेवक, मैं उसमें शेर अली साहब, मसूद खान, सलाम चावल वाला और जितने ने, हमने एक लेटर बनाया हमारी तरफ से कारपोरेटर की जानिब से, जो 50 दिन से लॉकडाउन था है नांदेड़ शहर में, और जो अवाम ने साथ दिया है, प्रशासन का पूरा साथ दिया है, और जिस तरह से जो घटना हुई, कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट पाए गए मुस्लिम, जो खास करके हमने मुसलमानों के बारे में बताया गया कि भाई जो अन्याय हो गया और पुलिस जो जुल्म कर रही है उसके बारे में दिया गया, और जिस तरह से कुल जमात की तहरीक से जो अभी आपके सामने बातें रखे हैं कि भाई जो ख़रीदी के लिए निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, हमने हमारे डिमांड जो रखे हैं कि भाई जिस तरह से जो मस्जिदें बंद किए गई, इबादत गाह बंद की गई, आप जिस तरह से दुकानों को इजाज़त दी जा रही है, ऐसी इम्कान है कि आप 17 के बाद, लॉकडाउन के बाद चालू करना चाह रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। पर जिस तरह से जो महामारी, कोरोना महामारी की जानिब से जो अवाम ने 50 दिन साथ दिए, मैं अवाम से अपील ये करना चाहता हूँ, अवाम से, व्यापारियों से नहीं, अवाम ने सोचना चाहिए कि ये वबाल अपने खुतबे नगर जो शहर में मुस्लिम लोगों को ख़ास करके नहीं आया। जो 5 पेशेंट पाए गए जो कोरोना पॉजिटिव, वो बीमार थे, वो बीमार थे, ख़ास करके मुस्लिम समाज में बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव जो मिले गए वो बीमार थे, वो कोई
ये ऐसे नहीं है। जो आज अल्लाह का फजल है, आज मुसलमानों का जो द्वितीय है कि रमज़ान की बरकत से ही कोरोना हमारे एरिया में वबाल आया नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ अवाम से अपील इसलिए करता हूँ कि वह खरीदी जो आज अपने जो पड़ोसी है, आज जो काम नहीं 50 दिन से बेकार है, उनका ख्याल रख के अपनी ईद मनाओ।